Assalamu alaikum. New Oxford Social Studies for Pakistan, Class 5th. Dear students, I hope you all are good. Today we are going to start our revision of first assessment from chapter number 1 and 2, Map and World Climate. Today we will discuss most important topics from first chapter and second chapter like map, types of map, direction, lines of latitude, climate, factors of climate. Learning outcomes. You can explain the map and its types. You can define the climate. You can explain the line of latitudes which divide the earth into climatic region. You can explain the factors of climate. You can explain the ways how we can control the climate changes. Our first topic is map. Map is a flat drawing of any area of earth. आपके सामने एक मैप मौजूद है। मैप जो होती है वो 2D ड्राइंग होती है किसी भी एरिया की, किसी भी जगह की। और बेसिकली मैप का मकसद जो होता है वो आपको लोकेशन प्रोवाइड करना होता है। अगर आपके पास मैप मौजूद होगा तो आप इजीली किसी भी प्लेस को जो है फाइंड आउट कर सकेंगे। Our next topic is types of map. There are many types of maps, but we will discuss now two types of maps. First one is physical map. A physical map shows the landforms such as hills, mountains, rivers, lakes, valleys, deltas, plateaus, seas and oceans. यानी फिजिकल मैप जो होता है आपकी अर्थ के ऊपर जो फिजिकल फीचर्स जो हैं उनको शो करता है. And a political map shows the different countries, their capitals and major cities, the international borders between countries. और पॉलिटिकल मैप का काम होता है कि डिफरेंट कंट्रीज की जो कैपिटल्स हैं उनको शो करें, मेजर सिटीज जो हैं उनको शो करें और जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं कंट्रीज के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं उनको शो करना. यानी पॉलिटिकल मैप जो होता है वो हदबंदी को शो करता है, वो उस बॉर्डर को शो करता है जो मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान इंटरनेशनली जो है मौजूद हैं, उन बॉर्डर्स को शो करता है. प्लस उसके साथ साथ कैपिटल्स जो हैं उनको मैप के ऊपर स्टार के साथ या किसी रेड साइन के साथ, रेड सिंबल के साथ शो करता है. प्लस उसके साथ साथ जो मेजर कंट्रीज की सिटीज होती हैं उनको भी शो करता है. बट फिजिकल मैप जो होता है उसका काम सिर्फ ये है कि वो अर्थ के ऊपर जो लैंड फॉर्म्स मौजूद हैं उनको शो करता है कि किस एरिया के अंदर कौन सा किस टाइप का जो लैंड फॉर्म है वो मौजूद है. फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्दर्न एरिया का मैप देखें तो वहाँ पे आपको अगर फिजिकल मैप देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको हिल्स जो हैं वो शो की जाएंगी कि नॉर्दर्न एरियाज जो है, और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा नॉर्दर्न एरियाज जो है वो हिली एरियाज हैं. Our next topic is how we can show direction on a map. कि हम किस तरह से डायरेक्शन जो है वो मैप के ऊपर शो कर सकते हैं. The direction on a map are shown by the compass rose or an arrow marked with N at the top. आप कंपास रोज नीचे देख सकते हैं पिक्चर के अंदर जो आपको दिख रही है. और जो आपकी डायरेक्शन है वो मैप का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. कोई भी मैप जो है वो डायरेक्शन के बगैर जो है वो इनकम्प्लीट होता है, इसलिए उसके ऊपर कंपास रोज के साथ डायरेक्शंस जो है वो दी जाती है. सो कंपास रोज के थ्रू आप डायरेक्शन जो है मैप के ऊपर देते हैं. Our next topic is what is a climate change. बेसिकली चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज. जब आपके एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है, ज़्यादा या कम होता है, गर्म या ठंडा होता है, तो उससे क्लाइमेट चेंज जो है आता है. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ वेदर, तो वेदर जो होता है वो एटमॉस्फेयर की लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है कि आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टाइम पीरियड तक जो है वो कैसा है, तो वो क्लाइमेट को डिफाइन करता है. और वेदर जो है उसको डिफाइन करने के लिए आपके एटमॉस्फेयर का जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल आज मौसम कैसा है, तो ये चीज़ वेदर के अंदर इंक्लूड होती है. शॉर्ट टाइम पीरियड जो होता है वो वेदर के अंदर देखा जाता है, जबकि क्लाइमेट के अंदर लॉन्ग टाइम पीरियड जो होता है एटमॉस्फेयर का उसे देखा जाता है.
ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को बनाते हैं या हमारे क्लाइमेट को मुतासिर करते हैं? The answer is the temperature, rainfall, water vapor, the direction of winds, altitude, ocean currents, and latitude are the factors that influence the climate. अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है तो हमारा क्लाइमेट ऑफ कोर्स जो है हमारे क्लाइमेट पे उसका असर होगा, हमारा क्लाइमेट चेंज होगा। अगर बारिशें किसी एरिया में रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है तो उससे भी हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होगा। अगर कहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रही है, वाटर वेपर ज़्यादा है, तो उससे भी वहाँ का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर डायरेक्शन ऑफ विंड्स जो है वो भी मुतासिर करती हैं क्लाइमेट को। इसी तरह अल्टीट्यूड, किसी एरिया का अगर कोई एरिया जो है वो पीक के ऊपर है, हाइट के ऊपर है, किसी ऊंची जगह पे मौजूद है, तो वहाँ का क्लाइमेट जो होगा वो कूल होगा। तो यानी अल्टीट्यूड जो है वो भी क्लाइमेट को जो है मुतासिर करता है। इसी तरह अगर आप किसी साहिली इलाके पे मौजूद हैं, किसी कोस्टल एरिया पे मौजूद है, तो ओशन करंट्स जो है वो आपके एरिया को मुतासिर करेंगी, आपके एरिया के क्लाइमेट जो है उसको मुतासिर करेंगी। इसी तरह अगर आप इक्वेटर के ऊपर हैं तो या फिर आप पोलर रीजन्स के अंदर हैं तो तब भी आपके एरिया का जो क्लाइमेट है आपके लैटिट्यूड्स की वजह से मुतासिर होगा कि आप किस लैटिट्यूड के ऊपर मौजूद हैं। Our next topic is how we can as individual due to control climate change. Here are main solutions like use only LED bulbs, invest in energy efficient appliances, recycle old appliances, keep your electronics from drawing excess energy. सबसे पहले तो आप LED बल्ब्स यूज करें, उसके साथ अपनी जो आपके अप्लाइंसेस मौजूद हैं आपके पास, उन अच्छे अप्लाइंसेस जो उनके ऊपर इन्वेस्ट करें। उसके साथ साथ ओल्ड जो अप्लाइंसेस हैं उनको रिसाइकल करवाएं, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं आप उनको अपनी जो है उनकी रिपेयरिंग करवाएं ताकि वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो ना यूज़ करें। Plus, stop throwing away food, go on an climatic friendly diet, use recycle things, use uh, less water, buy less bottled water। अब आपको क्या करना है कि आप जो फूड को वेस्ट करते हैं, आपने फूड को वेस्ट नहीं करना, फूड को थ्रो नहीं करना। आपने जो क्लाइमेट फ्रेंडली डाइट है वो लेनी है। पैकेजिंग डाइट जो आप लेते हैं या पैकिंग के अंदर जो डाइट्स मौजूद होती हैं वो चीज़ें नहीं लेनी। रिसाइकल थिंग्स यूज़ करें। उसके अलावा जो वाटर बॉटल्स आप लोग यूज़ करते हैं वो कम खरीदें, प्लास्टिक बॉटल्स जो उनका कम इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ पानी को ज़ाया होने से बचाएं, कम से कम पानी जो है उसका यूज़ करें। Plus, buy green power and consider solar panels, plant a tree, drive less, drive a fuel efficient car or better yet an electric vehicles। इसके साथ साथ आपने जो ग्रीन पावर है उसके ऊपर शिफ्ट होना है, यानी जो हाइड्रो और कोल वगैरह से जो हम इलेक्ट्रिसिटी बना रही हैं उससे पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपका क्लाइमेट डैमेज हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए सोलर पैनल्स जो है, सोलर एनर्जी जो है उसको यूज़ करना है। उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लांट्स उगाए जाएं, प्लांट्स लगाए जाएं। उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने कोशिश करनी है कि हम ऐसे जो हैं चीज़ें इस्तेमाल करें ट्रैवल करने के लिए जिनसे फ्यूल जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो। कोशिश करें कि जो फ्यूल एफिशिएंट कार्स हैं उनकी जगह या तो हमारी कार्स फ्यूल एफिशिएंट हो या फिर उसकी जगह हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो यूज़ करें, और कम से कम जो है वो व्हीकल का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल करें जैसे साइकिल है या पैदल वॉक करें ताकि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे और हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहे। Okay, students, here are some important questions. Like, first one is, what is the climate change? Change in atmospheric temperature is called climate change. आपसे पूछा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर जब ज़्यादा या कम होता है, ठंडा या गर्म होता है, तो वो क्लाइमेट चेंज कहलाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो क्लाइमेट को चेंज करने में अहम रोल अदा करती हैं, या हम लोग ऐसे कौन से काम करते हैं, हमारी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं
जो रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट को चेंज करने में? तो आंसर है द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, deforestation, general manufacture of cement, chemicals, metals, etc. are some important factors that are responsible for climate change. और जो हम fossil fuels यूज करते हैं, जो एनर्जी के लिए हम डिफरेंट सोर्सेज को यूज करते हैं, और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जो हम जंगलात को ख़त्म करेंगे एग्रीकल्चर के लिए, उसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, हमारे फैक्ट्रीज हैं जिसके अंदर हम सीमेंट, केमिकल्स और मेटल्स वगैरह बनाते हैं, ये सब मिलकर जो है हमारे क्लाइमेट को चेंज करने में अहम रोल अदा कर रही हैं. Okay, question number third is what are greenhouse gases? Gases in the atmosphere that trap energy from the sun. The most common greenhouse gases are water vapor, carbon dioxide and methane. बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं. तो ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती हैं और सन की जो एनर्जी होती है, सन की रेजेस होती है, उनको ट्रैप करती है. और इन गैसेस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गैसेस होती हैं वो वाटर वेपर होते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन होती है. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? Answer is the greenhouse effect is a process that occurs when gases in Earth atmosphere trap the sun's heat. जब sun's heat जो होती है उसको gases ट्रैप कर लेती है एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इस प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है. Question number 5 is name of the lines of latitude which divide the world into climatic regions. Answer is equator, Arctic Circle, Antarctic Circle, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. आपकी अर्थ के ऊपर 5 मेन लैटिट्यूड्स हैं जो आपकी अर्थ को 5 डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में या क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड करते हैं. और ये 5 जो आपके हैं रीजन्स या कह लें या लैटिट्यूड्स जो हैं वो ये हैं कि फर्स्ट वन जो है वो इक्वेटर है. फर्स्ट लाइन आपकी इक्वेटर है जो 0 डिग्री के ऊपर मौजूद होती है. उसके बाद आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाते हैं. यहाँ पे आपका क्लाइमेट जो होता है वो नॉर्मल होता है. कुछ एरियाज में गर्म भी होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मोस्टली जो होता है इक्वेटर की निस्बत यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो कम गर्म होता है. उसके बाद आपके आ जाते हैं पोलर रीजन्स, पोलर सर्कल्स, जिसमें आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल आ जाते हैं. ये बोथ सर्कल्स जो है वो कोल्ड सर्कल्स होते हैं, कोल्ड एरियाज होते हैं, कोल्ड रीजन्स कहलाती हैं. यानी बेसिकली आपकी अर्थ जो है उसको 5 लैटिट्यूड्स के साथ डिवाइड किया गया है डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6. What can you as an individual do to control climate change? Answer is many activities can be undertaken to reduce climate change. For example, using less electricity, save water, planting more trees, walking or a bicycle, inside of using a car, recycling materials use, buying less plastic, etc. यानी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, आपने पीछे भी पढ़ी हैं. बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू जो है आप अपने क्लाइमेट चेंज को जो है वो कम कर सकते हैं. और उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो ये है कि आप कम से कम जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको यूज़ करें, प्लस वाटर जो है उसको सेव करें, क्योंकि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे क्लाइमेट के लिए. प्लस ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीज़ हैं उनको प्लांट किया जाए. जहाँ हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, कार, बसेस वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी निस्बत हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की आदत डालें या फिर बाईसाइकिल जो है उसको यूज़ करें. उसके साथ साथ रिसाइकलिंग मटेरियल जो है उसको यूज़ किया जाए. लेस से लेस जो है वो प्लास्टिक और पैकेजिंग मटेरियल जो है उसको यूज़ किया जाए. Okay, dear students, I hope you understood all the topics and points very well. Thank you.